हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर्स बे में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज उसके क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। मतलब जो अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका आंसर क्या है, The resources are distributed unequally over the earth because of the different natural conditions and physical factors like terrain, climate and altitude. Terrain माने कुछ इलाके या एरियाज, climate माने जलवायु या मौसम, altitude माने जो हाइट या ऊंचाई होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्स का जो डेवलपमेंट, जो हमारे जो साधन है हमारे पास, उनका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है, रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग आवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स। माने कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट माने जो आपके संसाधन हैं या रिसोर्सेज हैं, उनका डेवलपमेंट का मेथड क्या होता है। इस मेथड में मतलब क्या होता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करके लोगों को जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना है, उसकी यूजेबिलिटी माने उसको यूज़ करना है, उपयोगिता बढ़ाना माने उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, ऐसे उनको हमें रिसोर्स डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ह्यूमन रिसोर्सेज माने हम मानव संसाधन। ये जो human resources are important because the development of other resources solely depends upon this resource, as human have knowledge, skill and technology to develop other resources. अब human resources क्यों important है, क्योंकि जो human है या इंसान जो है उसी के पास ये skill है जिसकी मदद से वो दूसरे जो resources हैं उनको develop कर सकता है, इसलिए human resource important है। ठीक है ना, कि मतलब यदि हमारे पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है जिससे हम बाकी रिसोर्सेज हम डेवलप कर सकते हैं या और हम नए नए रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल माने जो ज़्यादा दिन तक रहने वाला हो, वो डेवलपमेंट क्या होता है। वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस वे दैट वी सेटिस्फाई अवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर। मतलब अब हमारे को क्या करना चाहिए कि हमें इस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहिए बैलेंस्ड वे में कि हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लें और उनको फ्यूचर के लिए कंजर्व भी कर सकें। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जितना आपको ज़्यादा समय के लिए आप उसको बचा के रख सकेंगे वो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता, क्या है वो, क्वांटिटी है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, क्या है वो, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर है ना। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स। बायोटिक वही होते हैं, अबायोटिक जो वो कहलाते हैं जो लिविंग बीइंग्स के थ्रू या लिविंग थिंग्स के बीच में से नहीं निकाला जाता। ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिसोर्स। इनमें से क्या जो है वो रिसोर्स नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर, ज्योग्राफी बुक, स्मॉल पीस ऑफ पेपर या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या है वो, नन ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव इकोनॉमिक वर्थ बट इज वैल्यूएबल। उसकी जिसकी इकोनॉमिक वर्थ नहीं है लेकिन वो वैल्यूएबल है, क्या है वो, शूज़, माउंटेन, कोल, नन ऑफ दिस। वो क्या है, माउंटेन्स। माउंटेन्स की कोई कीमत नहीं है कि हाँ भाई मैं खरीद नहीं सकता माउंटेन, लेकिन उसकी कीमत तो बहुत है, वैल्यूएबल तो है, पहाड़ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक आर। जो उनके स्टॉक जो होते हैं ना बेसिक, उसके ऊपर बेसिस रहता है उनका रिसोर्स का। तो वो क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल माने जो हम दोबारा उसको अर्जित कर सकते हैं या हम उनको पैदा कर सकते हैं, और वो जो होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम पैदा नहीं कर सकते या उनको जो बना नहीं सकते। ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल क्या है, नॉट वेस्टिंग पेपर। ऑब्वियसली यदि हम पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कितने पेड़ों को कटने से बचाएंगे। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, हम उतनी ज़रूरत का यूज़ करें ताकि वो आगे के लिए भी काम आए। तो ये
नॉट वेस्टिंग पेपर, वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, यूबिक्यूटोस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। यूबिक्यूटोस क्या होता है, जो मतलब ऑल ओवर इंडिया हो या पूरी कंट्री में हो, और लोकलाइज माने जो आपके ही पर्टिकुलर स्पेस में या उस जगह पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको पहले देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट बीइंग यूज्ड करंटली, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आजकल यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। वाइल द एक्चुअल रिसोर्सेज आर द वन विच वी यूज़ करेंटली, जो हम आजकल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ पोटेंशियल रिसोर्स कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है कि जो हम उसको फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे वो एक एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा फ्यूचर में। एन एक्चुअल रिसोर्स माइट हैव बीन अ पोटेंशियल रिसोर्स इन द पास्ट, इट मे एंड अप इन द फ्यूचर। मतलब क्या होगा कि फिर वो पोटेंशियल बन जाएगा, कैसे, वो जब वो ख़त्म हो जाएगा, वो आगे जाके फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख, जो लद्दाख में यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज है, भविष्य में कहीं भी यूज़ होंगे मगर अभी तो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है ना। और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, कोल डिपॉजिट, जो आज जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या है, कोल के जो हमारे जो भंडार हैं या इकट्ठा किए हुआ है जहाँ पे खदान है, वो हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज है। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्स मे नॉट बी नोन, मतलब जो पोटेंशियल रिसोर्स है हमें नहीं पता कि अब कहाँ क्या निकल आएगा अचानक से। अब यूरेनियम अभी लद्दाख में मिला, हो सकता है कहीं और भी मिल जाए, तो हमें उसके एक्चुअल जो है पोटेंशियल जो रिसोर्स है उसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता होती है। और जबकि एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स इज नोन, उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादातर पता होती है, ठीक है। यूबिक्यूटोस और लोकलाइज रिसोर्सेज, अ यूबिक्यूटोस रिसोर्स इज वन विच इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया या पूरे देश में मिल सकता है, ठीक है। लोकलाइज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, लोकलाइज रिसोर्स इज वन विच इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और फिजिकल कंडीशन, एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलेगा या किसी एक फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि भैया ये पहाड़ पे मिलता है तो पहाड़ पे मिलेगा। इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन, वो जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उससे उस पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी मौजूदगी। और जबकि लोकलाइज रिसोर्स क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अ लोकलाइज रिसोर्स इज गवर्न बाय फिजिकल कंडीशंस, जैसे अब अलग अलग इलाके में अलग अलग फिजिकल कंडीशंस होती हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूबिक्यूटोस का रिसोर्स का क्या है, एयर। एयर ऐसा रिसोर्स है जो सब जगह अवेलेबल है, वो कहीं उसको फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, वो तो हर जगह मौजूद है। और इसका लोकलाइज का क्या एग्जांपल है, मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पे कोई स्पेसिफिक मिनरल मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, अ सब्सटेंस बिकम्स अ रिसोर्स इफ इट हैज़ अ यूटिलिटी, नहीं तो क्या कहलाएगा, वेस्ट है। रिसोर्स हो गया तो माना जाए यदि उसकी यूटिलिटी है तो। नेक्स्ट क्या है, डैश एंड डैश आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मेक अ सब्सटेंस रिसोर्स। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल एंड पोटेंशियल। उनका जो रिसोर्स के जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड होंगे और कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, वो एक्चुअल और पोटेंशियल में, ठीक है, दो टाइप्स हैं। एन एक्चुअल रिसोर्स टू क्रेजी माइट हैव बीन अ पोटेंशियल रिसोर्स सम टाइम अगो, मतलब वो आगे जाकर के क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। विंड मिल्स जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी विच इज़ अ सोर्स बिकॉज इट विल नेवर एंड अप। अब विंड मिल जो है वो बराबर जो है एयर के थ्रू जो है एनर्जी डेवलप करती है, एनर्जी जनरेट करती है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब वो रिन्यू होती जाएगी, ठीक है। ऑल दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रीप्लेनिश्ड वी शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग देयर यूज़। मतलब क्या है कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये रीप्लेनिश मतलब कहीं से आए हैं या मंगाए गए हैं, तो हमें उसका जो है यूज़ करते टाइम ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर। नेक्स्ट है, कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है ना, कोल और पेट्रोलियम। एयर इज यूबिक्यूटोस रिसोर्स सिंस इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, एयर जो है सब जगह मिलती है इसलिए यूबिक्यूटोस हो गया। Physical factors affecting the presence of a localized resource are terrain, altitude and climate। ये physical factors काय पे डिपेंड होते हैं, terrain, altitude और climate पर। terrain माने कि एरिया जगह जो है, altitude माने कि ऊंचाई, climate वहाँ की आबो हवा या मौसम।
यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उसको हम रिसोर्स जो है हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, उनको जो है उनको टाइम दे रहे हैं तो ताकि वो रिन्यू हो सकें या दोबारा पैदा हो सकें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स का कंजर्वेशन। हम उनको बचा रहे हैं रिसोर्सेज। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। वी शुड वेस्ट वाटर सिंस इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड वी नीड नॉट टू बी केयरफुल इफ इन इट्स यूज। ये क्या सही है या गलत है कि हमें वाटर वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो रिन्यूएबल रिसोर्स है तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए उसको यूज़ करते हुए? नहीं, ये फॉल्स है, हमें बिल्कुल चिंता करना चाहिए। अ रिसोर्स ऑलवेज हैज़ द सेम इकोनॉमिक वैल्यू। सब सारे रिसोर्सेज की सेम वैल्यू होती है कि नहीं? फॉल्स। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर वॉज अ पोटेंशियल रिसोर्स अंटिल अ फ्यू ईयर्स बैक। कि इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही वाटर वॉज अ पोटेंशियल रिसोर्स कुछ साल पहले तक। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। नहीं, सारे नहीं होते हैं, इसलिए फॉल्स है। अ फार्मर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। यस, ट्रू, फार्मर ह्यूमन रिसोर्स है। रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें उनको फर्दर उनकी जनरेशन बढ़ाने के लिए हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। यस, ट्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एज वेल एज सेविंग देम फॉर फ्यूचर। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है रिसोर्सेज का, ताकि हम उसको यूज़ भी आज भी यूज़ करें और आगे के लिए भी वो हमारे काम आए, इसका भी ध्यान रखें। तो इसका आंसर है ट्रू। अब हम आ जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सब्सटेंस टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स। अब उसको रिसोर्स को सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स कहलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? उसकी यूटिलिटी होना चाहिए। ठीक है ना, ए सब्सटेंस नीड टू हैव सम यूटिलिटी। What do you understand by the word utility? Utility से क्या समझते हैं अपन? If a substance can be used in any way, it is said to have a utility. अब वो कहीं भी यूज़ हो जाए, मतलब पेपर ही है मान लो, है ना, यदि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं उस पर, कुछ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं अखबार, तो उसकी यूटिलिटी है तो वो रिसोर्स हो गया, नहीं तो वो कचरा है। What are the natural resources? Natural resources क्या होते हैं? Resources that are drawn directly from the nature are called natural resources. जो नेचर से मिल रहे हैं वो natural resources. What is the name given to the type of resources that have limited stocks? जिनके limited stocks होते हैं उन resources को क्या कहा जाता है? The resources having limited stock are called non-renewable. जिनका renew नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो non-renewable. हाउ आर रिसोर्सेज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू यूबिक्यूटॉस एंड लोकलाइज। एक जो पूरे दुनिया भर में मिलते हैं वो अवेलेबल होते हैं वो यूबिक्यूटॉस हैं, वो जो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं वो लोकलाइज कहलाते हैं। ठीक है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक कौन से होते हैं? एयर, लैंड और सॉइल, है ना। ये जो लिविंग थिंग्स नहीं है तो वो अबायोटिक हो गए। बायोटिक माने जो लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स के थ्रू मिलते हैं हमें। ठीक, हाउ आर ह्यूमन मेड रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। जो मैन मेड है वो नेचुरल से कैसे अलग हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स वेयर एज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेचर से मिलते हैं और जो मैन मेड है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल इन ऑर्डर टू मेक देम मोर यूजफुल इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब किसी इंसान को हम उसको कुछ सिखा दें, यदि उसको कोई स्किल सिखा दें ताकि वो, पहले तो उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन यदि उसको कोई वो स्किल सीख जाता है तो वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा वो व्यक्ति आपके लिए। अब जैसे किसी कंपनी में यही होता है ना, किसी को एम्प्लॉय रखा, उसको कोई बीच में यदि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ही विल बिकम मोर यूज़फुल फॉर द कंपनी। तो वो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे डू नॉट एंड अप क्विकली। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे डू नॉट, मतलब वो जल्दी ख़त्म ना हो, इस तरह से उनको हमें केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो नीड द रिसोर्सेज बट इफ वी कीप यूजिंग दैम एट अ फास्ट पेस दे मे एंड अप
thus posing problems for the future. अब यदि हम मान लो जैसे जो हमारी आगे की जनरेशन जो आ रही है उनको भी इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, लेकिन यदि हम आज उसको यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा. तो क्या कहते हैं, वी शुड यूज़ रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस वे दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व देम फॉर फ्यूचर. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अब क्या करना है कि हमें इसको बैलेंस वे में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और हम फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें. तो इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, समझ आया. वाई आर ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेस. ह्यूमन बींग को रिसोर्सेस क्यों कहते हैं? ह्यूमन बींग्स आर इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स. दे कैन यूज देयर इंटेलिजेंस टू रियलाइज द यूटिलिटी ऑफ सब्सटेंस. अब ह्यूमन बींग जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से किसी रिसोर्स या किसी सब्सटेंस की यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं. हैड देयर बी नो ह्यूमंस द रिसोर्सेज वुड नॉट हैव बीन द रिसोर्सेज. अब यदि इंसान नहीं होते तो पहचानते कैसे कि रिसोर्सेज हैं. ठीक है ना. ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर एंड दे प्रूव यूजफुल टू ईच अदर. अब ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब वो क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इसी वजह से क्या वो एक दूसरे के लिए यूजफुल साबित होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्टमैन रेंडर्स अस एन इम्पॉर्टेंट सर्विस सो ही इज़ अ रिसोर्स. अब पोस्टमैन हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज लाता है तो हमारे लिए वो रिसोर्स कहलाएगा ना. ये एक एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्स का. ठीक है ना. एक्सप्लेन हाउ रिसोर्स आर क्लासिफाइड ब्रॉडली. अब रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, है ना. रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है ना. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर टेकन फ्रॉम नेचर. जो हमें नेचर से मिलता है वो नेचुरल रिसोर्सेज. दे आर यूज्ड विदाउट मॉडिफाइंग दैम, मतलब दैट इज इन द सेम फॉर्म एज दे एक्सिस्ट. अब वो उनको ऐसे के ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो होते हैं. ठीक है ना. जैसे रिवर्स, लेक्स, एयर, सॉइल, मिनरल, ट्री, माउंटेन एटसेट्रा. ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. जो ह्यूमन मेड नाम से ही पता चल रहा है वो हमें नेचर से नहीं मिलते. ह्यूमन बींग्स हैव यूज देयर इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम फॉर देयर ओन यूज. अब ह्यूमन बींग ने अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने यूज के लिए उसको बनाया है. एग्जाम्पल क्या है? व्हीकल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए. अब रोड बनाएं ताकि भाई हम अच्छे से चल सकें, व्हीकल बनाएं ताकि हम जल्दी कहीं जा सकें. तो इस तरह से. और ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड पीपल हु सर्व अस इन एनी वे, लाइक अ टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, कॉबलर. दीज आर ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. अब भाई टीचर भी तो ह्यूमन रिसोर्स है ना. अब मैं आपको यदि बता रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी ह्यूमन रिसोर्स हूँ. एक डॉक्टर है जिसके पास आप जाके अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है. इसी तरह से कारपेंटर, कॉबलर, ये सब भी ह्यूमन रिसोर्स में ही आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स. अब टाइम और टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में. ठीक है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मेकिंग सब्सटेंसेज रिसोर्स. उसको रिसोर्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं दोनों. ठीक है. विद टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप्स. समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली. ठीक है. एज टेक्नोलॉजी डेवलप वी बिगिन टू डिस्कवर न्यू वेज टू मेक लाइफ बेटर. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमने नए तरीके तैयार कर लिए. इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंसेज विच वर यूजलेस टू अस अर्लियर बिकम यूजफुल. अब इस तरीके से क्या होगा कि पहले जो यूजलेस चीज़ें पड़ी रहती थी वो अब हमने उसको यूजफुल बना लिया अपने लिए. एन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी गिव्स अस न्यू रिसोर्सेज. अब जब भी इन्वेंशन कोई होता है या नई डिस्कवरी होती है तो एक नया रिसोर्स हमें मिलता है. जैसे एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वाटर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं तो पानी है, नदियों में पानी बह रहा है, पहले कोई इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन फिर उसमें डैम बनाए, पानी को इकट्ठा किया गया, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए जो है उसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाया हमने. ठीक है ना. एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब ह्यूमन बीइंग की तरह से हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. सिंस वी लिव इन ऑन अर्थ
it is our duty to practice sustainable development. We can do this by ensuring that the usage of renewable resources is sustainable, माने उनका हम properly इस्तेमाल करें. The diversity of life on earth is maintained. सभी एक दूसरे के मतलब क्या हो कि धरती पे सभी लोग अलग अलग तरह के लोग इस धरती पे रहें. ठीक है. The damage caused to nature by our activity is as low as possible. मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे जो है नेचर को कम से कम नुकसान पहुँचे. कोशिश तो की जाएगी ना ही पहुँचे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं होता है. तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि एज लो एज पॉसिबल, ताकि नेचर भी हमारा प्रोटेक्ट रहे. तो बच्चों ये थे क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज. इससे पहले भी मैं एक वीडियो इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स का डाल चुका हूँ. ठीक है, आप वो देख करके आप जहाँ आपको कोई ऐसे मुश्किल वर्ड्स नज़र आते हैं आप वो मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर.